दोस्तों हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर आपको 250 से भी अधिक कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसी में से एक कोर्स है बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, हार्ड कॉपी नोट्स, डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आप केवल हार्ड कॉपी नोट्स लेना चाहें तो वो भी आप उपलब्ध है। दोस्तों बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो कोर्स हम डेवलप कर रहे हैं उसमें ये तीसरी वीडियो है। इस वाली वीडियो के अंदर हम स्पेशली समझाने वाले हैं कि हम अर्थव्यवस्था को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको सारी के सारे कंटेंट मिल जाएंगे, और यूट्यूब के माध्यम से हम आपको कवर करा रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र कौन कौन से चीजें, एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अपने के 5 एक तरीके से आप कह सकते हो उपक्षेत्र हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्य क्षेत्र पर अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बांटा जाता है। सबसे पहले मैं आपको अर्थव्यवस्था का मीनिंग बता देता हूं। देखिए, अर्थव्यवस्था का मतलब उस बाउंड्री से, उस क्षेत्र से है जहां पर आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, लोग जीविका उपार्जन के साधन ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं भारतीय अर्थव्यवस्था में काम कर रहा हूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के नियम मुझ पे लग रहे हैं क्योंकि यही मेरा क्षेत्र है। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि अर्थव्यवस्था उसका तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां पर आर्थिक गतिविधियों को संपन्न किया जाता है, यानी कि वो क्षेत्र जिस पर आर्थिक गतिविधियां संपन्न की जाती है, जिस पर एक जैसे नियम लागू होते हैं, उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र। देखिए, प्रकृति द्वारा हमें भरपूर संसाधन दिए गए हैं। अगर कोई आर्थिक गतिविधि उन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है, उन प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करने से है, जैसे मान लीजिए मछलियां हैं, मछली कोई आपने तो बनाई नहीं है, मैंने तो बनाई नहीं है। अगर कोई मछली का पालन कर रहा है, मछली को उस मतलब समुद्र में से या नदी में से मछली निकाल रहा है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब मान लीजिए किसानी है, हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि आप किसानी की खेती नहीं करता, लेकिन वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई लकड़ी काटने का काम कर रहा है तो लकड़ी तो प्रकृति के द्वारा दी गई है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित क्रियाएं जो हैं, प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक जो संसाधन है उनके दोहन से संबंधित क्रियाएं जो होती हैं, अगर वो एक्टिविटी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आती हैं। किसी भी देश में अगर देश की जीडीपी और रोजगार सृजन करने में 50% या उससे ज्यादा का भाग ऐसी प्राथमिक क्षेत्र से आता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कृषि अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप सिंपल सरल भाषा में कह सकते हो कि अगर किसी अर्थव्यवस्था का 50% या उससे ज्यादा कृषि क्षेत्र से आता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके अंदर का क्या क्या चीजें आती है? एक तो आती है कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन एवं उत्खनन, यानी कि ये सारी की सारी क्रियाएं कहलाती हैं प्राथमिक क्षेत्र की। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर कृषि से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, प्रकृति द्वारा जो हमें मुफ्त उपहार दिया गया है उनका प्रयोग करके, उनका यूज करके आर्थिक गतिविधियां चलती हैं, तो इसको बोलते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है हमारा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों को हम रूप बदल देते हैं, यानी कि कपास से कपड़ा बनाना। अब कपड़ा तो प्रकृति ने दिया नहीं है, कपड़ा तो हमने बनाया हुआ है, मैन मेड कपड़ा होता है, यानी कि प्रकृति द्वारा जो संसाधन दिए गए हैं उनका प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, उनको रूप बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए गन्ना है, गन्ना का उत्पादन आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन आप चीनी उद्योग है, चीनी बना रहे हो तो चीनी तो आएगी द्वितीय क्षेत्र में। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि द्वितीय क्षेत्र में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को प्रसंस्करण किया जाता है, यानी कि एक तरीके से प्रोसेस्ड किया जाता है। और अगर किसी देश में जीडीपी का जो अधिकांश भाग है, और आप कह सकते हो एक तरीके से रोजगार का अधिकांश भाग इस क्षेत्र से आ रहा है, 50% या उससे ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर जीडीपी और कार्य क्षेत्र का अधिकतर योगदान इसी क्षेत्र का होता है। तीसरा हमारा सेवा क्षेत्र होता है, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र में वो सभी आर्थिक क्रियाएं आती हैं जिसमें हम सेवाओं का उत्पादन होते हैं। अब बैंकिंग सर्विसेज हो गई, परिवहन हो गया, संचार हो गया,
शिक्षा प्रदान करना हो गया, हालांकि आप कह सकते हो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सुविधाएं दे रहे हो। अब वस्तु और सुविधाओं में तो अंतर आपको पता ही है। सुविधाएं जब आप दे रहे हो, जब आप किसी को सेवाएं दे रहे हो, तो सेवाओं का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। और अगर किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी और उसके जीवन यापन में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से कम 50% या उससे ज्यादा हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है सेवा अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? इसके अंदर आती है व्यापार और होटल, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा इसके अंदर आती है, परिवहन, संचार और भंडारण इसके अंदर आता है, वित्तीय सेवाएं इसके अंदर आती हैं, रियल एस्टेट इसके अंदर आता है, अन्य सेवाएं इसके अंदर आती हैं। तो इसके अलावा हमने आपको द्वितीय क्षेत्र का नहीं बताया था, मैं आपको वो भी बता देता हूं। इसके अंदर क्या आता है द्वितीय क्षेत्र में? इसके अंदर आता है विनिर्माण और निर्माण। विनिर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, निर्माण मतलब किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति, ये आती है द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आती है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट, लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार और भंडारण, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, इसके अलावा बीमा, रियल एस्टेट और अन्य सेवाएं, ये सारी की सारी आती है टर्शरी सेक्टर में। अब बच्चों आमतौर पर आप यही पढ़ते आए हो कि 3 ही सेक्टर होते हैं, लेकिन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में 5 क्षेत्रों का जिक्र किया गया है कई बार। तो 5वां चौथा क्षेत्र जो है वो किससे से जुड़ा हुआ है? अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, पीएचडी हायर एजुकेशन से है, एक तरीके से रिसर्च करने का काम कर रहा है, खोज से जुड़ी हुई काम कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, ऐसे लोगों को हम चतुर्थ क्षेत्र में रखते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं ये। इससे संबंधित क्रियाएं बेसिकली विशेषज्ञ ज्ञान होता है इनके पास में, तकनीकी कौशल का उससे प्रयोग होता है, प्रबंधकीय कौशल होता है। इस तरीके से ये वो टॉप लोग हैं जो एक तरीके से न्यू इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं, जो चीज पहले से नहीं है वो नई बनाते हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर इसके अंदर आ जाएगा, ऐप डेवलपर इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंतर्गत जो सांख्यिकी विद हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर शोधकर्ता आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे लोग एक तरीके से चतुर्थ श्रेणी में आते हैं बच्चों। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा पंचम श्रेणी भी है। पंचम क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो गवर्नमेंट में या निजी क्षेत्रों में टॉप मैनेजमेंट में होते हैं। ये वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये वो सीईओ होते हैं जो पूरी की पूरी कंपनी को निर्णय लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो होता है, मान लीजिए ये इंडिया के कुछ टॉप सीईओ हैं, आप देख सकते हो। तो ये सारे के सारे लोग जिनकी सैलरी करोड़ों रुपए में, और सैलरी से ज्यादा इनके पास उस कंपनी के शेयर से जो कि उनको और बहुत बड़ा अमीर बनाते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं, उच्च प्रबंधक हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े, ये एक तरीके से आप इनको टॉप मैनेजमेंट में आ गए, इनको बोलते हैं पंचम क्षेत्र। तो ये सारे के सारे पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि इकोनॉमी के 5 क्षेत्र हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा।